हेलो सच्चीस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नए मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2021 और ये सबसे आखिरी महीना इस साल का उस महीने की रीडिंग है। और जैसे कि आपको पता है कि नए मंथ की रीडिंग मैं सैलरी क्रॉस के स्प्रेड से करती हूँ, तो ये सैलरी क्रॉस का स्प्रेड होगा और जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है हर किसी से, हर अलग अलग तरीक़ों से। 2-3 सिचुएशन मैं बताऊंगी उसमें, और जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसको कंसिडर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सैजिटेरियस एंड हैप्पी विंटर्स। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे अभी विंटर्स जो है वो आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट जहाँ आप रहते हैं हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा विंटर हो, कहीं पे कम हो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Sagittarius December and Sagittarius happy birthday in advance। ये आपका बर्थडे मंथ है, सो आपका गिफ्ट भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग Sagittarius। और the messages for Sagittarius for the month of December regarding their love life। Sagittarius की लव लाइफ के हवाले से मंथ ऑफ दिसंबर में यह मैसेजेस हैं। Sagittarius की लव लाइफ के हवाले से दिसंबर ये क्या मैसेजेस हैं। ओके, अंडरनीथ आपके पास है हर्मिट कार्ड के। सो वन बाय वन आपकी देखते हैं कि क्या कार्ड आते हैं, मैसेजेस क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्रॉस कर रहे हैं। बेस ऑफ द रीडिंग है फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्राउडिंग द रीडिंग टेम्परेंस, नियर रीसेंट पास जो है आपका वो है किंग ऑफ वॉन्ड। ये फ्यूचर में आपके पास मैजिशियन, आपके सेल्फ में एम्पर, हैंगमैन, टू वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, सो सैजिटेरियस आपके अंडरनीथ के जो कार्ड है उसमें है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। यहाँ पर आप जो है किसी फाइट को रिजॉल्व करने के हवाले से सोच रहे हैं। लाइक कोई फाइट है जिसको रिजॉल्व करना है और इसके लिए आप बहुत मेच्योरिटी से अपने आप को टाइम दे के अच्छी तरीके से सोच विचार करें कि किस तरीके से ये फाइट जो है रिजॉल्व हो सकती है। सैजिटेरियस हो सकता है आप किसी विर्गो से डील करें हों, विर्गो हों और उनके साथ आपकी कोई फ़ाइट हो, नॉन स्टॉप फाइट, लाइक ऐसी फाइट जिसमें आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा। दोनों जो हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और ब्लेम गेम ज़्यादा है, मैनिपुलेशन है। तो इस तरह की फ़ाइट में आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब आप जो है एक मेच्योरिटी से डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि ये फ़ाइट अब जो है रिजॉल्व होनी चाहिए इन मंथ ऑफ दिसंबर में। और मंथ ऑफ दिसंबर में जो दो इम्पॉर्टेंट, एक तो न्यू मून सोलर एक्लिप्स होगा और एक जो है वो फुल मून होगा आपके इस रिलेशनशिप में। फुल मून जो है वो एक्लिप्स नहीं है, वो आपके रिलेशनशिप में होगा। तो एक क्लोजर, एक कंप्लीशन आपको ज़रूर मिलेगा जो भी आपके रिलेशनशिप्स में आपके साथ जो चल रहा है। सो आपकी जो थीम है इस मंथ में रिजॉल्वमेंट, लाइक जो भी सिचुएशन थी, फाइट थी, उसको रिजॉल्व करने के हवाले से आपने सोचा है या फिर आपके पार्टनर ने इस हवाले से सोचा है या फिर
कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकली कोई एक पर्सन जो है वो आ रहा है और प्रैक्टिकली चल के आ रहा है खुद से, और या ये कॉल करेगा या बात करेगा, खुद चल के आएगा और चीज़ों को रिजॉल्व करना वो चाहते हैं। उनका जेस्चर ऐसा होगा कि वो अब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जस्ट जो है ये सोचा जा रहा है उस पर्सन की तरफ से कि मतलब बर्फ़ जो होती है वो पिघल रही है, तो ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है कि वो सोच रहे हैं। बट यहाँ पर चैलेंज है म्यूचुअल कोलैबोरेशन, दोबारा से इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनाकर इस रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड करना, ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए इस मंथ में। और कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी हो सकती है अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है तो, और उसके बाद आप रिजॉल्वमेंट, वो पर्सन जो है वो अब रिजॉल्वमेंट चाहता है इस फाइट की, इस फाइट की रिजॉल्वमेंट चाह रहा है। लाइक अब चीज़ों को ठीक होना चाहिए, अब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। तो वो जस्ट सोच रहे हैं और हो सकता है वो अपॉलॉजी लेके आए हैं आपके पास। लाइक माफ़ी तलाफ़ी की सिचुएशन चंद लोगों के लिए हो सकती है, चंद लोगों के लिए जस्ट वो पर्सन अपने दिल में सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए जो है ये वो पर्सन जो है वो बातचीत कर रहे हैं, चाहे अपॉलॉजी वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो बातचीत करके इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन चैलेंज जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को डेवलप करना, दोबारा से इस रिलेशनशिप को बनाना, ये थोड़ा बहुत चैलेंज हो जाएगा आपके लिए इस मंथ में। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं सजियस, लाइक आप अपनी इमोशंस को शो नहीं कर रहे। आपने अपना ऐसा रवैया रखा हुआ था पहले इस सिचुएशन में, जो भी ये फाइट थी, इस फाइट में आपने अपना ऐसा रवैया रखा हुआ था कि आप जो है लाइक कोई भी स्टेप आपने नहीं लिया इस सिचुएशन में। आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखा, आपने अपनी अपने बारे में उस पर्सन को कुछ भी नहीं पता चलने दिया। अगर आप दोनों में ब्रेकअप था और नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थी, तो आपने अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए अपने आप को एकदम क्लोज ऑफ रखा, या फिर अपने फाइनेंसेस के हवाले से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस की इनसिक्योरिटी हो सकती है, और लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इनसिक्योरिटी हो सकती है कि आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। और रीसेंट पास में आपने एक बहुत बड़ा अपने लिए एक डिसीजन काइंड ऑफ थिंग, लाइक आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा और मेच्योर एक्शन लिया। लाइक आप पास में बहुत ज़्यादा या तो आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एक्शन भी ले रहे थे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्शंस हो रहे थे आपकी तरफ से, या फिर आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो पर्सन खुद बहुत ज़्यादा ड्रॉन है आपकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, या फिर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हैं। लाइक काम, चीज़ों को प्रैक्टिकली करना अपनी लाइफ में, आप फाइनेंसेस को सिक्योर बनाने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन आपने अपने आप इस रिलेशनशिप के हवाले से अगर देखा जाए, जो भी ये फाइट थी उसमें अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए आपने एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लिया था इन पास्ट में। अब और आपके इस टाइम आपके माइंड में जो है बिल्कुल पीस है, आप बिल्कुल पेशेंस हैं, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं सोच रहे जो आपकी एनर्जीज़ को इम्बैलेंस करे। आप सिर्फ वो चीज़ें सोच रहे हैं जो आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस रखती है। अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस रखा हुआ है। जो भी आपके सराउंडिंग में, जो भी आपको लाइक आप इन चीज़ों को इतना हैवी नहीं ले रहे। जो भी हो रहा है आपने सब कुछ ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, डिवाइन पे छोड़ा हुआ है आपने सब कुछ। जो भी है रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, हो भी जाए तो भी ठीक है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग हो, और या फिर आप बहुत पेशेंस से आपने ये टाइम जो है वो काटा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ।
जो भी टाइम था आप दोनों में जो ब्रेकअप था, उस टाइम को आपने बहुत पेशेंस के साथ काटा है। शायद वो एरीज टाइम था जब आप और आपके पर्सन के दरमियान जो भी ये फाइट स्टार्ट हुई थी, वो एरीज टाइम था शायद। उसके बाद जो है आप अब जो है सैजिटेरियस टाइम पे आकर चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। दिसंबर टाइम सैजिटेरियस टाइम, तो सैजिटेरियस टाइम पे आके आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो रही है और आपने बहुत पेशेंस के साथ इस टाइम को काटा है। कितने महीने बन जाएंगे अगर आप एरीज टाइम से देखें तो तकरीबन 6 मंथ होंगे, 6 मंथ। सो तो डेफिनेटली आप रिजॉल्वमेंट की तरफ आ रहे हैं इस अपने रिलेशनशिप्स में। आपकी सेल्फ जो है वो एम्परर है। दिसंबर में मार्स जो है वो सैजिटेरियस में होगा अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो एम्परर जो है वो एरीज एंड मार्स। सो आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम। आप पावर में होंगे इस वक्त में, इन मंथ ऑफ दिसंबर में आप अपने आप को एक पावर में महसूस करेंगे। और जो आपके सराउंडिंग्स के हैं, आपके पर्सन ने आपको रिजॉल्वमेंट के लिए ऑफ़र कर दी है, चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए ऑफ़र कर दिया और अब वो पर्सन वेटिंग पर है। वो इस रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने के हवाले से आपकी तरफ से इंतज़ार होगा उनको आंसर का। और आप जो है पूरी तरह स्ट्रेंथ में हैं। यहाँ पर मुझे पूरी तरह स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ज़िंदगी आपको चाहिए इस बार, जो भी आप चाहते हैं, आप वो मैनिफेस्ट करें और वो आपको मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। अगर आप अपने पर्सन से इस वक्त कोई डिमांड भी करते हैं ना, तो वो पर्सन आपको देगा। उस पर्सन की तरफ से पूरी होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि आपकी जो पावर है इस वक्त इस सिचुएशन में है कि आप सिचुएशन को इस तरह से मोड़ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। लाइक सिचुएशन आप खुद बना सकते हैं और जो भी सिचुएशन चल रही है उसको आप ऐसा मोड़ दे देंगे कि वो आपके हक में हो जाएगी। सो डिसीजन जो है वो बन गया है। आपकी एडवाइस यही है, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस भी हो सकती है और आपको आपकी विश और ख्वाहिश भी ये हो सकती है कि आप जो है इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में अब एक डिसीजन लें। आपकी तरफ ऑफ़र आ चुकी है आपके पार्टनर की तरफ से, अब आप एक डिसीजन लें। आपको डिसीजन लेना है और मैनिफेस्ट करने जैसी लाइफ आप चाहते हैं। स्ट्रांग हैं आप इस वक्त, आप जैसे चाहें इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं और आप इस वक्त पावर में हैं और आपका पर्सन जो है वो इंतज़ार में है कि आपकी तरफ से क्या डिसीजन आता है। तो यूनिवर्स आपको ये एडवाइस करती है कि अपना डिसीजन लें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पे कोई क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत नहीं है। सो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर सैजिटेरियस हियर। Okay. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. अगर वो पर्सन आता है रिजॉल्वमेंट के लिए आपके पास, तो आपको अपना माइंड जो है ओपन रखना होगा, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना होगा। आप लोग दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप को ओपन माइंडेड रखना होगा ताकि वो पर्सन जो है, उस पर्सन के साथ आपकी रिजॉल्वमेंट हो सके। जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करें। और अगर कोई नया पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा कि फुल मून जो है वो आपके रिलेशनशिप हाउस में है, तो जो लोग सिंगल हैं उनको एक ऑफ़र मिल सकती है और आपको इस बार डिसीजन बना लेना चाहिए। आपको जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है वो सैजिटेरियस, आपकी तरह सैजिटेरियस हो, एरीज भी हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं। आपका फायर साइन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है सैजिटेरियस यहाँ पर।
एक्वेरियस भी हो सकते हैं, वो विर्गो भी हो सकते हैं। सो नए लोगों के लिए ये है कि जो लोग नए हैं, सिंगल हैं, उनको एक ऑफ़र मिल सकती है। कोई एक लवली पर्सन उनके अराउंड में हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसके साथ एक कमिटमेंट करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो चैलेंज बन सकता है कि उस पर्सन के साथ आपको कमिटमेंट करनी है। इसके अलावा इस बार आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप के हवाले से आपको एक क्लोजर मिलेगा। एक नया पर्सन या तो आपकी लाइफ में आ जाएगा और कमिटेड होगा वो आपके साथ, और हो सकता है वो थोड़ा बहुत आपके लिए डिफरेंस रखता हो, आपकी और उसकी पर्सनालिटी में डिफरेंस हो, तो आप उन चीज़ों को खुले दिमाग के साथ एक्सेप्ट करें, और उसमें जो डिफरेंस है, आप में जो डिफरेंस है उसके हवाले से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और रिलेशनशिप बनाएं। बट ये इस महीने में आपका बन सकता है रिलेशनशिप, जो जो लोग सिंगल हैं और जो लोग नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, और जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, और जो लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। तो अब आप लोगों की लाइफ में एक रिजॉल्वमेंट आ रही है, और इसका डिसीजन जो है वो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको एक डिसीजन ले लेना चाहिए और क्लोजर दें। जो भी सिचुएशन है इसको क्लोजर दें आप, कोई अब एक हतमी फैसला कर लें। सो Sagittarius, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.